मैंने आपको पढ़ाया था कि अमोनिया में क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये जो नाइट्रोजन पे बैठा हुआ लोन पेयर है, ये कभी चाहता नहीं था कि वो जाए मिक्सिंग के अंदर, लेकिन मजबूरी थी। आज मान लो कमाल ही कर डालेंगे, मतलब ये तो बेमिसाल चीज है। तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर 2s में हुआ करता था, चुपचाप बैठा हुआ बेचारा शादीशुदा पेयर आदमी, आपने उसको कहा कि नहीं नहीं, तेरे को पी के साथ गुल्लू गुल्लू करना होगा, तेरे को पी के साथ गुल्लू गुल्लू मिक्सिंग करनी होगी। ये बोलेगा नहीं नहीं, मेरे को तो शादी बनानी ही नहीं है, अपन तो पेयर्ड है, अपन को तो पेयरिंग करनी नहीं है, बॉन्ड बनाना नहीं है। कहते फिर भी मजबूरी में इसके साथ मिक्स होगा। इट मींस इसने कभी नहीं चाहा था, तब भी आपने इसको इनके साथ मिक्स किया। मिक्स करने पे क्या हुआ, आपने इसकी एनर्जी को उठा के ऊपर ले गए, और कहीं यहां पर नए एनर्जी लेवल्स आप sp3 बनाएंगे, कहीं यहां पे नए लेवल्स बन गए आपके sp3। राइट और नॉट बोलो बेटा जी। जिसमें से ये लोन पेयर जो आपका है, अब वो यहां से उठ के sp3 ऑर्बिटल्स में जा चुका है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर कोई भी लोन पेयर यहां से उठ के, माने कि s से उठ के sp3 में जा चुका होगा, तो वो लोन पेयर हायर एनर्जी लेवल्स पे हो गया होगा, बिकॉज sp3 की एनर्जी ऑब्वियसली हाई है। और हायर एनर्जी लेवल पे अगर कोई लोन पेयर चला जाएगा, तो वहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल होगा, और वो इंटरेस्टिंग खेल होगा कि वो लोन पेयर अब चेन से नहीं बैठेगा, और क्वांटम टनलिंग का कॉन्सेप्ट अराइज हो जाएगा। जेम वाले बच्चे क्वांटम टनलिंग नहीं सुने हैं नाम, नेट वाले जानते हैं। क्वांटम टनलिंग एक कॉन्सेप्ट है एनर्जी बैरियर्स का, कि जब बैरियर से ज्यादा, किसी बैरियर से ज्यादा एनर्जी को क्रॉस करके अब चले जाए इस जगह से दूसरी स्टेट में, तो हम लोग वो नॉर्मल होता है हाइपोथेटिकल बाउंड्री की तरह क्रॉस कर जाए, तो हम बोलते हैं कि वो टनलिंग को क्रॉस कर गया। तो टनल करने के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है, वो है एनर्जी बैरियर। यहां इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कहलाएगा कि ये एनर्जी लेवल्स में जाने से एक तरह से सेमी अनस्टेबल टाइप की स्पेसिस हो गई है। इसलिए ये लोन पेयर कभी नहीं चाहता था यहां जाना, लेकिन आप इसको यहां ले गए हैं, तो ये लोन पेयर त्राहिमाम बचा देगा आपकी अमोनिया में। कैसे मचाएगा, आइए मैं आपको समझाता हूं। बोर्ड पर देखिए, ये p ऑर्बिटल्स का लेवल है नॉर्मली मैंने बनाया, और ये s ऑर्बिटल का लेवल था नॉर्मली। अगर मैं इनके बीचों बीच का कोई लेवल बनाता, अगर मैं इनके बीचों बीच कोई लेवल बनाता, बिल्कुल बीचों बीच, इस तरह से बीचों बीच लेवल बनाता, तो ये बीचों बीच लेवल बनता sp ऑर्बिटल्स का। बहुत बढ़िया, क्योंकि sp ऑर्बिटल पे 50-50 करेक्टर होते, 50-50 करेक्टर होते तो बीचों बीच आता। तो बताओ sp2 कहां होगा, sp2 लेवल इससे ऊपर बनेगा, मींस sp2 का लेवल कहीं यहां होगा। बोलो बेटा जी, अगर मैं इसको लाइन ही बना दूं इस तरह से लेवल्स को, और sp3 कहां होगा, तो sp3 का लेवल तो और भी ऊपर होगा। इट मींस होता क्या है, sp3 और p, इसके बीच ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप बेहद कम हो जाता है। इसी वजह से, इस लो एनर्जी गैप की वजह से, ये जो लोन पेयर है, अब इसके मन में एक इच्छा आती है कि यार यहां से यहां तो आ ही गए हैं, ऐसे इतनी रास्ता तय करके, इतनी दूरियां तय करके, इतने लफड़े करके यहां तक तो पहुंच ही गए हैं, आओ जरा यहां भी जाके आ जाएं, जरा पी भी देख के आ जाएं कि वो कैसे होते हैं। मींस क्योंकि एनर्जी बैरियर लो हो गए, तो यहां टनलिंग का कॉन्सेप्ट अराइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन टनल करके इधर से उधर भाग जाएगा। ओ माय गॉड, दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जिस क्वांटम में आप टनलिंग को पढ़ते हो उसका एग्जाम्पल है ये, कमाल की चीज है ये, बेमिसाल चीज है ये। आइए आज मैं आपको जोरदार चीज से कमाल की बात करूं, बताऊं, समझाऊं, आओ जरा समझते हैं। बेसिकली लोन पेयर एस में रहा करता था, आइए स्टोरी शुरुआत कर रहा हूं मैं। बेसिकली लोन पेयर एस में रहा करता था, लेकिन वो लोन पेयर अब एस से निकल के कहां चला जाएगा, आओ वो मैं सिखा रहा हूं आपको। उसको आपने हाइब्रिडेशन में लिया, और हाइब्रिडेशन में लेके आप उसको यहां से यहां लेके चले गए। कहां लेके चले गए, आप लेके चले गए उनको sp3 ऑर्बिटल के अंदर, उस लोन पेयर को। अब क्योंकि sp3 के बीच और ऊपर में जो p ऑर्बिटल्स हैं, उनके बीच का जो एनर्जी बैरियर है, ये एनर्जी बैरियर बेहद लो है। इसीलिए अब ये इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर आपस में एक दूसरे ऑर्बिटल्स में फ्लक्चुएट करना शुरू कर देगा।
कहने का मतलब P से sp3, sp से P से ये कंटिन्यूअस शुरू हो जाएगा और इस टनलिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन का बैरियर क्रॉस करके दूसरे एनर्जी लेवल में जाने की वजह से अमोनिया में भूचाल आ जाएगा। आइए मैं आपको एक भूचाल सुनाऊं और ये भूचाल अमोनिया को रिजिड से एक डायनेमिक मॉलिक्यूल बना देगा, उसकी ऐसी की तैसी करके रख देगा और अमोनिया में फ्लक्सोनियल करैक्टर्स आ जाएंगे। यहीं से फ्लक्सोनिलिटी की शुरुआत होती है जो एंटायर केमिस्ट्री में हमको पढ़नी है, आगे तक हमको फ्लक्सोनिलिटी पढ़नी है। जब अमोनिया sp3 ऑर्बिटल में है, अमोनिया का लोन पेयर, जब ये लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में है, समझिएगा 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 प्लीज बेटा जी, जब ये लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में है, इस ऑर्बिटल में है, ऐसे केस में अमोनिया क्या रहेगी आपको पता है? अगर अमोनिया का लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में है तो अमोनिया ऐसे केसेस में पिरामिडल शेप की रहेगी, बिकॉज sp3 में रहने वाला लोन पेयर रिपेल करता है और जो लोन पेयर रिपेल करते हैं गारंटी से वो बॉन्डों को मोड़ देंगे और वो एक पिरामिडल शेप का रहेगा। मींस जब जब अमोनिया यहां रहेगी तब तब ये एक पिरामिडल स्टेट होगी अमोनिया की। पर जैसे ही ये लोन पेयर sp3 से निकल के p में जाएगा, अब जरा देखो लोन पेयर के साथ कहानी क्या हो रही है, आओ जरा देखते हैं। लोन पेयर की कहानी समझो। पहले वो sp3 ऑर्बिटल में था, sp3 ऑर्बिटल ऐसा होता है, sp3, ये लोन पेयर की स्टोरी सुना रहा हूं मैं, लोन पेयर की स्टोरी। sp3 से जैसे ही वो लोन पेयर p में जाएगा, sp3 से जैसे ही वो लोन पेयर p में जाएगा, आपको पता है p की शेप ऐसी होती है, p की शेप आपकी ऐसी होती है, तो वो लोन पेयर ऐसे ऑर्बिटल में हो जाएगा p में, बोलो बेटा जी, ऊपर नीचे दोनों लोब में रहेगा, ये बताना चाह रहा हूं। और फिर वापस, क्योंकि ये हायर एनर्जी स्टेट है, वहां कोई नहीं रुकना चाहेगा। आप हौजखास में जिंदगी नहीं बिता सकते हो, आप सीपी में जिंदगी नहीं बिता सकते हो, आप लाल किले में लाइफ नहीं बिता सकते हो, शाम को आपको लौट के अपने घर ही आना पड़ेगा। इट मींस यहां से यहां से वापस जब यहां आएगा तो फिर से ये एक sp3 ऑर्बिटल में आएगा। लेकिन ऐसा होने पर इसका जो sp3 ऑर्बिटल है वो आपस में इन्वर्ट हो चुका होगा, उल्टा हो चुका होगा और यहीं से अमोनिया की स्टोरी की शुरुआत होगी। अमोनिया का लोन पेयर sp3 से p से sp3 में जब जब जाएगा ये इन्वर्ट हो जाएगा, वापस उल्टा हो जाएगा। इसलिए प्लीज देखने वाली कहानी ये है कि ये स्टोरी कुछ ऐसी हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आइए, लोन पेयर की स्टोरी हमने समझ ली, अब अमोनिया की स्टोरी समझिए। जैसे ही अमोनिया का लोन पेयर sp3 से p में आएगा, अमोनिया कैसी हो जाएगी बोलो बेटा जी? क्योंकि देखो p में अगर कोई लोन पेयर आ गया, मैंने कल बताया था आपको, p में अगर कोई लोन पेयर आ गया तो वो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। p एक अब सारी बातें आपको यूज होंगी। p एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऐसे केस में लोन पेयर ऊपर और नीचे रहेगा। अगर लोन पेयर ऊपर और नीचे रहेगा तो ऊपर वाला नीचे वाले को, नीचे वाला ऊपर वाले को कैंसिल कर देगा, और अगर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो प्लेनर हो जाएगी। मींस अमोनिया ऐसी स्टेज में प्लेनर हो जाएगी। प्लेनर, मैं एसी चला लेता हूं, बहुत गर्मी है। मींस अमोनिया ऐसी स्टेज में प्लेनर हो जाएगी। प्लेनर हो जाएगी अमोनिया, इस तरीके से प्लेनर हो जाएगी, लाइक दिस। ऐसे केस में ये लोन पेयर p में रहेगा और p वाला लोन पेयर कभी रिपेल ही नहीं कर पाता, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, बिकॉज आधा डेंसिटी ऊपर है, आधी डेंसिटी नीचे है। ऐसे केस में ऊपर और नीचे वाली एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। बोलो बेटा जी, यहां तो सारी डेंसिटी ऊपर है, इसीलिए ये रिपेल कर पाएगा लोन पेयर, बोलो, इसीलिए लोन पेयर रिपेल कर पाएगा। यहां पर ये लोन पेयर रिपेल नहीं कर पाएगा, इसलिए प्लेनर हो जाएगी। मींस अमोनिया अगले ही पल जब ये यहां से यहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा, ये यहां से यहां पहुंच चुकी होगी और पिरामिडल से ये हो जाएगी प्लेनर। यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp3, अप्रॉक्स sp3, राइट? यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 और अगले ही पल जब ये वापस लौटेगा, अब देखिए स्टोरी, जब ये वापस sp3 में लौटेगा, sp3 से p से वापस जब ये sp3 में लौटेगा लोन पेयर, तो अब आपको सीखना होगा अमोनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी यहां है। वो पिरामिडल तो बनेगी लेकिन इन्वर्ट हो जाएगी, एक से उल्टी हो जाएगी, इन्वर्जन हो जाएगा अमोनिया का। आइए मैं सिखाता हूं। मान लीजिए पहले ये पूरा का पूरा लोन पेयर यहां था, इधर देखिए,
पहले ये पूरा का पूरा लॉन पेयर यहां था, बोलो बेटा जी, इस तरीके से। अब जब ये लॉन पेयर ये पूरा sp3 में था, अब जब ये लॉन पेयर p में होगा तो नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगी। अगर नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगी तो ऊपर नीचे वाली एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और अगर ऊपर नीचे वाली एक दूसरे को कैंसिल करेंगी तो ऐसे केस में ये प्लेनर हो जाएगा। और जब ये वापस बॉन्ड रोटेट करेंगे तो याद रखना बॉन्ड का रोटेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। इस बॉन्ड जब ऊपर जाएंगे तो केवल ऊपर ही जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। इसलिए जब नया sp3 बनेगा, ये गौर फरमाना, पहले सारा ऊपर थी डेंसिटी, पहले सारी ऊपर थी डेंसिटी पिरामिडल, फिर आधी आधी हुई तो प्लेनर, बोलो बेटा, और फिर सारी नीचे हो जाएगी तो ये पिरामिडल तो बनेगा लेकिन इन्वर्ट हो चुका होगा। मींस जो अमोनिया ऐसे थी, पहले ऐसे थी, वो खुल के ऐसे हो जाएगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे अम्ब्रेला में हवा भर दे तो अम्ब्रेला ऊपर हो जाता है। एक अम्ब्रेला में अगर हवा भर दे तो अम्ब्रेला ऊपर हो जाता है। इसीलिए जब नई फॉर्म मिलेगी अमोनिया की, जब नई फॉर्म मिलेगी अमोनिया की, तो बॉन्ड आपके ऊपर होंगे और लोन पेयर आपका नीचे होगा। ये बात समझ में आई? मीन्स ये पिरामिडल तो बनेगी लेकिन इसको मैं बोलूंगा पिरामिडल 2। पिरामिडल 2 से मेरा मतलब है ये और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज टाइप से होगी। इन्वर्टेड, मिरर इमेज तो नहीं, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर्स हो गई एक दूसरे की, एग्जैक्टली उल्टी हो गई। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में, इधर देखो, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी कहानी में अमोनिया पलट जाती है, अमोनिया ऐसे से ऐसे होते हुए ऐसे हो जाती है। इसीलिए इस पिरामिडल से उस पिरामिडल तक पहुंचने की प्रोसेस को कहा जाता है वाल्डन इन्वर्जन। अमोनिया इन्वर्ट हो गई, इसीलिए इस कहानी को बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। इसी को कहा जाता है अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्या आपने ये पढ़ा है? खूब पढ़ा होगा, वाल्डन इन्वर्जन और अम्ब्रेला इन्वर्जन, बोलो बेटा जी।